हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर पेपर में एटलीस्ट एक सवाल आता है और एटमोस्ट दो सवाल, जैसे कि यूपीएसआई का देखोगे आप, कांस्टेबल का देखोगे तो इसमें दो दो सवाल आते हैं। लेकिन अगर एसएससी वगैरह की बात करोगे तो इसमें एक सवाल कंफर्म है आता है। ठीक है, वो टॉपिक जो है बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइस, हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं पासा। ठीक है, इससे एक सवाल कंफर्म होता है कि आपका आएगा ही आएगा। अब वो या तो क्लोज डाइस से आ सकता है या तो ओपन डाइस से, या तो बंद पासे से या फिर खुले हुए पासे से। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, बंद पासे के बारे में जो जो जानकारियां हैं, जो जो अपवाद हैं, उन सभी को हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे कि अगर एक बंद पासे से कोई भी सवाल आए आपके पास तो जिंदगी में कभी भी वो गलत ना हो। ठीक है, चलिए डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। तो देखो, पासा जो होता है बेटा, वो पासे को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हम लोग का होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस को बेटा हिंदी में बोलते हैं हम लोग मानक पासा, और इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक है, मानक और सामान्य दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो देखो, बेसिक जो डिफरेंस है बेटा बेटा बहुत ज्यादा क्लोज डिफरेंस है, शब्दों का सिर्फ हेरा फेरी है। मानक पासा में बेटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ अपोजिट फेसेस, किसका अपोजिट फेस इज 7। विपरीत फलकों का योग क्या होता है बेटा? 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासा में सम ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। इसका मतलब विपरीत फलकों का योग कितना होता है बेटा? 7। साधारण भाषा में क्या होता है? किसी भी दो निकटतम फलकों का योग 7 होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। मानक पासा में क्या होता है? दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और साधारण पासा में जितने भी चित्र दिए हो एक पासा के, अगर किसी एक चित्र में भी दो निकटतम फलकों का योग 7 हो रहा है तो वह साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा का क्या डेफिनेशन है बेटा? कि यदि विपरीत फलकों का योग 7 है तो वो मानक पासा है। कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा? हम दो लिख रहे हैं, बताइएगा आप कौन सा साधारण है कौन सा मानक है? ये ए लिखा, ये बी लिखा, यहाँ लिखा हमने 2 4 6, यहाँ लिखा 3 5 4। तो साधारण और मानक, इसमें से एक साधारण और एक मानक है। कौन सा साधारण और कौन सा मानक है ये पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? देखेंगे बेटा, अगर कभी भी दो निकटतम फलकों का योग 7 हो जाता है तो वो साधारण पासा है, अगर नहीं होता है तो वो मानक पासा है। यहाँ पर करके देखेंगे, 4 और 2 को जोड़ने पर बेटा 6 आ रहा है, 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ रहा है, और 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आ रहा है। यहाँ कहीं भी हमारे पास 7 नहीं आया। अगर 7 नहीं आया तो ये बेटा कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा। यहाँ पर देखो, कहीं पर भी 7 आ रहा है क्या? तो 5 और 3 8, 5 और 4 9, 4 और 3 7। देखो यहाँ 4 और 3 को जोड़ने से बेटा 7 आ रहा है। अगर दो निकटतम फलकों का योग 7 है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा बेटा? साधारण पासा। तो पासा पहचानने का तरीका यही है कि यदि किसी भी चित्र में दो निकटतम फलकों का योग 7 हो गया तो वह साधारण पासा हो जाता है, क्योंकि मानक पासा में दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इसीलिए कभी भी दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये तो एग्जाम्पल हो गए मान लीजिए, अब आते हैं सवाल पर। अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ ये इतना ही पढ़ा के आपको सवाल दिया जाए कि एक सवाल है आपके पास कि एक पासे के दो चित्र दर्शाए गए हैं, यहाँ लिखा गया है 1 3 5, यहाँ लिखा गया है 1 2 और 4। उम्मीद है कि आपसे मैक्सिमम लोग जो है वो गलत आंसर बताएंगे, जहां तक हमें उम्मीद है। अगर बेटा सवाल ये है कि एक पासे के ये दो चित्र दर्शाए गए हैं, एक पासे के ये दो चित्र दर्शाए गए हैं, और इन चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताएं कि 5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। सवाल क्या है बेटा?
5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप क्या करोगे बेटा, जो मैक्सिमम बच्चों को याद होता है बेटा, रोटेशन रूल लगाओगे आप, मतलब परिक्रमण नियम। आप पकड़ के घुमाने लगोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे कि फिर एक के बाद क्या आ रहा है, एक के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर एक के बाद क्या आ रहा है, तो एक के बाद 4 आ रहा है, और 4 के बाद 2 आ रहा है। तो आप बता दोगे 5 के विपरीत क्या आ गया बेटा, 4। मैक्सिमम लोगों को बोल रहे हैं, सबको नहीं, कुछ लोगों को क्लियर होगा, जो कि बेटा गलत है। 5 के विपरीत 4 नहीं आएगा, यहाँ पर परिक्रमण नियम नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा, देखो समस्या दोबारा से मिटाते हैं, हम क्लियर करते हैं इसको, इस तरह इसको भी मिटाते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो इन दो चित्रों में सबसे पहले पहचानेंगे ये चित्र दो हैं वो साधारण पासा के हैं या मानक पासा के। तो अगर कभी भी किसी भी चित्र में दो निकटतम फलकों का योग 7 हो जाता है तो वो साधारण पासा है, नहीं होता है तो मानक पासा है। यहाँ पर जोड़ के देखेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, 5 और 1 6 7 नहीं हुआ। उस तरह यहाँ पर 4 और 1 5, 1 और 2 3, और 4 और 2 6 7 यहाँ पर भी नहीं हुआ कहीं पर भी। अगर एक पासे के किसी भी चित्र में दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा कहलाता है, स्टैंडर्डाइज मानक पासा। और मानक पासा में पता है हमें दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसका मतलब अगर एक के विपरीत पूछा जाएगा तो बेटा हमेशा 6 आएगा, दो के विपरीत पूछा जाएगा तो 5 आएगा, और अगर 3 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक के विपरीत हमेशा 6 आता है, दो के विपरीत हमेशा 5 आता है, और 3 के विपरीत हमेशा 4 आता है। उसी तरह यहाँ देखेंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ किसके विपरीत पूछा गया, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या है बेटा, 2। तो इसका आंसर बेटा 4 नहीं, क्या आएगा, 2 आएगा। और ये डाउट बहुत बच्चों को रहता है बेटा, हमेशा डाउट क्लियर कर लो कि अगर कभी भी एक पासा के दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वह मानक पासा कहलाता है। और अगर मानक पासा है तो हमें बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सवाल का आंसर देंगे कि मानक पासा में क्या होता है, दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इसीलिए 1 के विपरीत 6 आएगा, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 आएगा, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत 3। कैसे पता चला ये मानक पासा है बेटा, इन दोनों ही चित्रों में कहीं पर भी दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं हुआ। अगर 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा, मानक पासा। अगर मानक पासा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलेंगे 5 के विपरीत 2 आएगा, पूछेगा 1 के विपरीत तो 6 आएगा, पूछेगा 3 के विपरीत 4 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक पासा बस इतना ही है बेटा, मानक पासा यहीं पर खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं बचा है। अब चलते हैं हम लोग साधारण पासा पर। ठीक, तो साधारण पासा में बेटा क्या होता है, साधारण पासा को बनाने के लिए 3 नियम बनाए गए हैं, 3 नियम कानून हैं। जैसे कि आप कानून पढ़ते हो पॉलिटी में, ऐसे इसके भी कानून हैं। साधारण पासा के 3 कानून बनाए गए हैं, और तीनों कानून जो हैं वो लॉजिकली अप्लाई होते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा जो है वो 100% सही रिजल्ट देता है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो अप्रोक्सीमेशन में आंसर देता है। तो इसीलिए तीसरा वाला जो रोटेशन रूल है वो सबसे लास्ट में या फिर नहीं लगाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई करते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं, तो बताइए, जनरल डाइस के हैं। पहला नियम होता है नियरेस्ट रूल, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको निकटतम नियम। क्या बोलते हैं, निकटतम नियम। ये बिल्कुल बेसिस है, ठीक है, हर डाइस का ये बेसिक्स होता है। इसमें क्या है बेटा, तो इसमें मान लो कैसे बनता है ये, क्या इसके नियम कानून है। तो अगर मान लो एक पासा के तुम्हें दो चित्र दिए गए हैं, ठीक, पहला और दूसरा, यहाँ लिखा गया है 2 2 4 6, यहाँ लिखा गया ऐसे लिख लेते हैं 2 3 1, ठीक। और पूछा जाए इसमें कि बताइए कि दो के विपरीत क्या आएगा। एक पासा के दो चित्र दे दिए गए और पूछा दो के विपरीत क्या आएगा, ठीक। तो चेक करते हैं। तो नियरेस्ट रूल बोलता है बेटा, अगर किसी भी एक पासा के दो निकटतम फलक जो होते हैं, जैसे 4, 2 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 6, यहाँ पर 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 3। तो ये नियम बोलता है अगर 2 के साथ 4 और 6 दिखाई दे रहे हैं तो 4 और 6 इसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकते हैं। उसी तरह इस 2 के साथ 1 और 3 दिखाई दे रहा है तो 2 के विपरीत कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकते हैं। यहाँ लिख के देखो, तो 2 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 6, यहाँ पर 4 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। इस 2 के साथ 1 और 3 दिखाई दे रहा है, 1 मिल गया और 3 मिल गया। तो 2 के साथ आने वाली 4 संख्याएं मिल चुकी हैं, तो जो नहीं मिली वो हमेशा उसके विपरीत होगी।
2 के विपरीत क्या बचा बेटा 5, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि अगर मान लो एक पासा है या फिर कोई भी बॉक्स है आपका, अगर उस बॉक्स को देखोगे ऊपर वाली संख्या पे अगर मान लो 2 लिखा गया है तो इसके साथ ये 4 फेसेस होते हैं, एक आगे एक पीछे एक दाएं और एक बाएं। अगर इस संख्या के साथ वाली ये चारों संख्याएं मिल गई हैं तो जो बचेगी बेटा वो नीचे ही होगी। बस में आ रही है। एक पासा है जिसके 6 फेस होते हैं, एक कोई बॉक्स मान लो आप, उस बॉक्स के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मान लो ऊपर 2 लिखा गया है और इधर 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 और इधर ये 4 फेसेस आपको मिल गए, अगर ये चारों तरफ वाले, तो अगर ये इसके साथ आने वाली चारों संख्याएं मिल गई हैं तो जो बची है वो कहाँ होगी बेटा बॉटम में होगी, मतलब उसके विपरीत होगी। तो पहला नियम यही सिखाता है किसी संख्या के साथ आने वाली अगर 4 संख्याएं मिल गई हैं तो जो बचेगा वो उसके विपरीत होगा। बेटा ये 100% करेक्ट नियम है। इस नियम को आप किसी भी पासे के ऊपर लगा सकते हो, चाहे वो साधारण पासा हो या फिर मानक पासा हो, आपको रिजल्ट हमेशा सही मिलेगा, कभी भी गलत नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यही सवाल है, इसको आप ध्यान से देखो तो बेटा ये स्टैंडर्डाइज है, जोड़ के देखो कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ये कौन सा पासा हो गया बेटा स्टैंडर्डाइज हो गया मानक पासा। और मानक पासा में भी 2 के विपरीत बेटा क्या आता है 5 आता है। याद करो 1 के विपरीत 6 होता है, 2 का 5 और 3 का 4। तो ये स्टैंडर्डाइज है, इसके विपरीत भी क्या होगा 5 होगा। इसीलिए समझो पहला नियम बिल्कुल सही है 100%, कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, कभी भी आपको गलत आंसर नहीं देगा। सेकंड नियम पर आते हैं। सेकंड नियम बेटा होता है आपका कॉमन रूल, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा उभयनिष्ठ नियम। कॉमन रूल क्या होता है, तो कॉमन रूल भी बेटा इसी की तरह बिल्कुल सही आंसर देगा आपको। इस नियम कानून को भाई आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे साधारण पासा हो या फिर मानक पासा हो, दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। इसमें देखना क्या है बेटा, इसमें देखना ये समझाता है कि अगर कभी भी आपको एक पासा के 2 चित्र दिए हुए हैं, यहाँ लिखा गया आपको 2, मान लो 1 3 5, यहाँ पर 4 6 2, ठीक है। ये एक ही पासा के 2 चित्र हैं, ये आपको दिए गए हैं और इसमें पूछा अगर आपको कि बताइए 5 के विपरीत क्या आएगा, ये गलत लिख दिया, सॉरी थोड़ा चेंज करते हैं, एक हाँ ये होता है। तो बेटा क्या होता है इसमें कॉमन रूल बताता है कि अगर कभी भी एक पासा के किसी भी 2 चित्र में यदि 2 फलक समान है, 2 फेस जो है वो सेम है, तो जो तीसरी बचती है वो हमेशा उसके अपोजिट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर देखोगे बेटा आप यहाँ पर तो यह दिख रहा होगा 1 और 3 यहाँ पर भी है और 1 और 3 यहाँ पर भी है। यदि 1 और 3 ये 2 फेस कॉमन है तो हमेशा 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 2, मतलब जो फेस बचे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया बेटा 2। ध्यान से देखोगे तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज हमने आपको दिया है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज के ऊपर भी अगर इस नियम को लगाओगे तो आंसर हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि ये क्या है 100% सही है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, ठीक है, दोनों पर अप्लाई करता है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आप किसी भी सवाल के ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हो बिना उसको चेक किए हुए कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है, ठीक। गलती कहाँ होती है, तो बेटा गलती जो कराता है आपको वो होता है आपका तीसरा नियम, थर्ड रूल जो होता है बेटा उसका नाम होता है आपको रोटेशन रूल। इसको बोलते हैं बेटा परिक्रमण नियम, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिक्रमण नियम, रोटेशन रूल। रोटेशन रूल क्या समझाता है बेटा, रोटेशन रूल समझाता है आपको कि हमको तभी लगाएंगे आप, हमको तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपका पहला और दूसरा नियम काम नहीं कर रहा होगा। अगर पहला और दूसरा नियम काम कर रहा है उसके बावजूद आपने हमको लगा दिया तो चांसेस हैं कि हम सवाल को गलत करवा देंगे, तो चांस नहीं लेना है। जैसे कि देखा यहाँ पर हम जनरलाइज का एग्जांपल देते हैं 2 3 5, यहाँ पर 2 4 और 1, ठीक। और इस सवाल में अगर पूछा गया आपसे कि बताइए आप 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा,
तो बेटा 3 के अपोजिट चेक करने के लिए अगर पहला नियम इस्तेमाल करते हो तो 3 के साथ आने वाली संख्याएं कौन कौन सी दिखाई दी, 2 और 5। यहाँ पर 3 के साथ कुछ नहीं मिला और पहला नियम तभी काम करेगा तब एक संख्या के साथ आने वाली ये 4 संख्याएं मिले, जो कि नहीं मिली तो पहला नियम काम नहीं करेगा। दूसरा नियम इस्तेमाल करो तो दूसरा नियम क्या बोलता है, एक पासा के दो चित्रों में दो फलक समान होनी चाहिए। क्या दो फलक समान देखो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ एक ही समान है, क्या है 2। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे तीसरे नियम की तरफ जो कि रोटेशन रूल है। रोटेशन रूल बताता है बेटा अगर कभी भी एक पासा के दो चित्रों में कभी भी एक सामान्य पासा के, ना कि मानक, सामान्य पासा के दो चित्रों में एक फलक समान है तो जब उसको पकड़कर हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 के बाद बेटा क्या आया, पहले 5 आया और 5 के बाद क्या आया बेटा 3। इसको जब घुमाया हमने घड़ी की दिशा में तो 2 के बाद पहले क्या आया बेटा 1 और 1 के बाद क्या आया 4। तो हमेशा जो पहली संख्या होती है वो पहली संख्या के विपरीत, मतलब 5 के विपरीत सीधे सीधे निकल के आ गया बेटा 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। और पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत बेटा क्या हो जाएगा 4, 3 के विपरीत 4। अगर 4 के विपरीत पूछा गया होता तो 3। ठीक है, ये रोटेशन रूल है कि कभी भी अगर एक सामान्य पासा के दो चित्रों में अगर एक फलक समान है तो उसको पकड़कर जब हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाते हैं या फिर कई जगह आपको मिलेगा घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो भी सही है। आप इन दोनों को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाओगे तो भी सेम आंसर आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। घुमा के देख लीजिए, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो 2 के बाद पहले क्या आया बेटा 3 आया और 3 के बाद क्या आया बेटा 5। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो 2 के बाद पहले 4 आ रहा है और 4 के बाद 1, तो यहाँ भी 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 1 है। तो आप या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों ही पासों में सेम होना चाहिए। या क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो दोनों में क्लॉक लगाओगे दोनों चित्रों में, अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो दोनों चित्रों में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक में क्लॉकवाइज लगा दिया और एक में एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्लियर हो गया। एक सवाल और इसके ऊपर कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कि ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये जो है ये 90% ही करेक्ट आंसर देता है, 10% ये दगाबाजी कर देता है, धोखेबाजी कर देता है, गलत करवा देता है सवाल को। उसके प्रूफ करेंगे हम लोग कैसे गलत कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है। पहले एक और एग्जांपल पे इसको हम लोग फोकस करके देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो सवाल है बेटा, तो दूसरा हम लोग का जो ये है सवाल जो दिखाने जा रहे हैं आपको, उसको देखिए ध्यान से। ये हो गया और ये हो गया, एक पासा के दो चित्र। यहाँ दिया हमने 1 3 5, यहाँ पर दिया हमने 3 4 6। ठीक, और पूछा आपसे कि बताइए 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखा हमने 5 के विपरीत ना पहला नियम लगेगा क्योंकि 5 के साथ सिर्फ 1 और 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा नियम भी काम नहीं करेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है और ये साधारण पासा भी है। साधारण पासा कैसे है, क्योंकि इस वाले चित्र में 4 और 3 क्या हो रहा है बेटा 7। तो साधारण पासा पहचानने का नियम ही यही है कि अगर कभी भी एक पासा के किसी भी एक चित्र में भी अगर दो फलकों का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा है। किसी भी एक चित्र में भी, सब में हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम एक में होना चाहिए। अगर एक में भी हो गया तो वो क्या हो जाता है, साधारण पासा हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में अगर घुमाया हमने तो 3 के बाद बेटा क्या आया 1 आया और 1 के बाद क्या आया बेटा 5। और जब इस 3 को पकड़कर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 के बाद पहले क्या आया 4 और 4 के बाद क्या आया बेटा 6। तो 1 के विपरीत क्या हो गया बेटा 4, 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। यही पूछा गया था, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसको कब इस्तेमाल करेंगे, जब पहला और दूसरा नियम काम नहीं कर रहा होगा। अगर पहला और दूसरा नियम काम कर रहा है उसके बावजूद आपने इसको इस्तेमाल किया तो चांसेस है कि सवाल क्या हो जाएंगे बेटा गलत हो जाएंगे। कैसे चांसेस हैं, कैसे गलत होते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा इस रोटेशन रूल का हमें अपवाद बताना है कि कहाँ पर वो गलत होता है। तो एक सवाल दे रहे हैं बेटा, इस सवाल में हम आपको 2 की जगह 3 डायग्राम देंगे और इसमें रोटेशन रूल आपको गलत आंसर देगा या फिर रोटेशन रूल आपको कंफ्यूज करेगा। कंफर्म बात है हमारी।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हमने 2 3 5, यहाँ लिखा हमने 2 4 1, और यहाँ लिखा हमने अब इसमें आपको निकालना है बेटा, खुद से निकालिए किस संख्या के विपरीत क्या आएगा। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के क्या आएगा, 4 के क्या आएगा, सबके विपरीत निकालना है। मतलब किस संख्या के विपरीत क्या है, आपको सारी जानकारी है, आप देख भी सकते हो। ये साधारण पासा है, इसमें आप चेक कर लो। ठीक, अगर में हम एक सवाल और दे देते हैं बगल में, ठीक है, वो भी आपको करना है, वो भी 3 डायग्राम का है। पहले ये कर लें, उसके बाद इसको देखें। दिख रहा होगा मोस्ट ऑफ आप लोगों को सवाल। ठीक, पहले आप ये सवाल करिए, इसमें आप सब देख लीजिए निकाल के किसके विपरीत क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, अगर देखा जाए इस वाले सवाल को बेटा, तो इस वाले सवाल में क्या हो रहा है, तो इस वाले सवाल में बेटा हमें निकालना है, सबसे पहले निकाल सकते हैं, दिखाई दे रहा है 2 सब में है, तो 2 के साथ आने वाली संख्या ढूंढ लेते हैं पहले वाले नियम के अनुसार। 2 के साथ बेटा क्या क्या आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 2 के साथ 1 आया और 4 आया। अब उसको 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें 2 के साथ आने वाली 4 संख्याएं मिल गई हैं, तो जो बचा हुआ है वही उसके अपोजिट है, नो डाउट। तो 2 के विपरीत तो हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कंफर्म सही है, क्योंकि पहला नियम लगा रहे हैं। अगर हम लोग इसके अलावा चलते हैं दूसरे नियम के ऊपर, आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा होगा बेटा कि रोटेशन रूल लगा दें, 2 कॉमन है, 2 को पकड़कर घुमा दें इसे इसे और तुरंत निकल के आ जाएगा। वो भी निकाल के देख लेते हैं, आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। 2 के बाद बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 3। यहाँ पर 2 को घुमाओगे तो 2 के बाद बेटा 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, तो 5 के विपरीत क्या निकल गया बेटा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 5 के विपरीत निकल गया 1 और 3 के विपरीत निकल गया हम लोग का 4। ठीक, अब देखो ये रोटेशन रूल कंप्लीट हो गया, इसको अलग रखते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग बेटा, रोटेशन रूल अगर ना लगाएं, अभी मान लो हमारा मन नहीं है रोटेशन रूल लगाने का, पहले हम दूसरा नियम लगा के देखते हैं। अगर बेटा दूसरा नियम लगाओगे तो दूसरा नियम आपको क्या आंसर दे रहा है, देखिए तो जरा, इन दोनों में क्या कोई 2 फेस कॉमन है, 2 फलक समान है, नहीं। इन दोनों में क्या कोई 2 फेस समान है, बिल्कुल। 1 और 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 1 और 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो 4 के विपरीत क्या दिखाई दिया बेटा, 5। तो 4 के विपरीत बेटा क्या आ गया हम लोग का, 5 आ गया दूसरे नियम के अनुसार। सेम चीज अगर देखेंगे बेटा, पहले और तीसरे में क्या कोई 2 फलक समान है, 2 फेस सेम है, तो पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा होगा 2 और 5 यहाँ पर भी है, 2 और 5 यहाँ पर भी है। अगर 2 और 5 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या दिखाई दिया बेटा, 1। 2 और 5 तो 3 के विपरीत क्या दिखाई दिया, 1। तो बेटा 3 के विपरीत क्या आएगा, 1। और 2 के विपरीत 6 तो हमने पहले नियम से लगाया है, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो बेटा सही आंसर ये है, ना कि ये सारे गलत हैं, ये तीनों सही हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पहले आप पहला और दूसरा नियम लगाएं, जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो, कई दफे सही भी होगा, वो भी हम करवा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। कई दफे सही भी हो जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि गलत भी हो जाए, तो हम गलत करवा के दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जहन में सिर्फ एक यही रोटेशन रूल भरा रहता है, बाकी सब आप भूल जाते हो। तो पहला और दूसरा नियम ज्यादा जरूरी है। सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई करो, तो पहले नियम के अनुसार 2 के विपरीत निकल जाएगा, क्योंकि 2 के साथ वाली संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, क्या बचा 5। 2 के विपरीत क्या आ गया बेटा, 5। उसके बाद देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन है, क्या 2 फेस कॉमन है, 2 और 3 यहाँ पर, 2 और 3 यहाँ पर, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6। सेम चीज पहले और तीसरे में देखेंगे, 2 फेस कॉमन है, कौन कौन से, 2 और 6, 2 और 6, तो 4 के विपरीत क्या निकल के आ गया, 3। ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर हम लोग रोटेशन रूल लगाते हैं, इसमें भी 2 को पकड़कर घुमाते, 2 के बाद यहाँ पर क्या आया बेटा,
6, 6 के बाद 4, इस 2 को पकड़ घुमाते हैं, 2 के बाद क्या है बेटा 3, 3 के बाद 1, तो क्या 6 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 1 सही है? नहीं सही है। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो बेटा, ये मानक पासा है, कहीं पर भी दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। अगर 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा, और मानक पासा में कभी भी 6 के विपरीत 3 नहीं आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा 1, और 4 के विपरीत 1 नहीं आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा 3। देखते हैं मानक पासा कैसे है। तो 4 और 2 देखो 6, 6 और 4 10, और 4 और 2 6, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 6 और 2 8, 6 और 3 9, 7 कहीं भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा में तो ये हो ही नहीं सकता। आप अगर चेक पहले ही कर लेते तो आपको इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी। दिमाग लगाने से एटलीस्ट क्लियर तो हो गया कि पहला और दूसरा नियम सही और तीसरा नियम कई बार गलत आंसर लेके आता है। हमेशा गलत नहीं आता, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गलत है, कई बार सही भी आता है, कई बार गलत भी, चांसेस हैं गलत होने की, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक, तो ये 2 सवाल आपके हो गए। अब आपके लगभग आपको सब कुछ बनने लगा है। क्लोज डाइस में इतने ही डायग्राम हैं, और इसी तरह के डायग्राम में लाल नीला पीला हरा या फिर डायग्राम बना के दे देता है और आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, अब देखो एक इसका अपवाद है, वो अपवाद अगर सवाल में आया तो आप कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा, एक पासा के अगर मान लो यही 2 चित्र दिए गए, सिर्फ यही 2 चित्र, पहला दूसरा, यहाँ दिया गया 2 5 6, यहां दिया गया 4 3 1। ठीक, ये सवाल दिया गया और आपसे सिर्फ यही सवाल देके, यही 2 डायग्राम देके पूछा गया, बताइए ए बी सी डी, कि बताइए 6 के विपरीत क्या आएगा। और आपको ऑप्शन दे दिया, 6 के विपरीत 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा। यही 4 विकल्प हैं और कोई विकल्प नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे? सवाल को छोड़ना तो एक विकल्प होता नहीं है, खासकर रीजनिंग में। रीजनिंग ही हमारी स्कोरिंग होती है और इसको तो छोड़ना ही नहीं किसी भी हालत में। मैथ और रीजनिंग 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं, फुल पोटेंशियल के हिसाब से मार्क्स दिला सकते हैं। अगर इनको आप लाइटली ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो बताइए इसका आंसर फिर आप क्या करेंगे। तो समझिए, एक ही साधारण पासा है, क्यों? क्योंकि 3 और 2 क्या हो रहा है 5 हो रहा है। अगर ये साधारण पासा है तो साधारण पासा में ना पहला नियम लग रहा है, ना दूसरा लग रहा है, ना तीसरा लग रहा है। तब क्या करेंगे, इसीलिए इसको बेटा नहीं लगता है नियम, इसीलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, अपवाद बोला जाता है इसको। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं बेटा, मान लिया जाता है कि एक डाइस के टोटल 6 फेज होते हैं, 3 यहां पर और 3 यहां पर। टोटल 6 फेज में से 3 यहां दिए गए, 3 यहां दिए गए, तो ये मान लिया जाता है ये 3 और ये 3 एक दूसरे के सीधे सीधे अपोजिट हैं। तो ऊपर वाली फेज के अपोजिट ऊपर वाला मान लिया जाता है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाता है बेटा 4, और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के विपरीत, लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब 5 के विपरीत 1, और जो बचा 3 के विपरीत या फिर 6 के विपरीत 3। ये मान लिया जाता है क्योंकि साधारण भाषा में कोई और विकल्प नहीं बचा हमारे पास। 3 नियम हैं, तीनों नियम हमने कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारे पास कुछ नियम कानून नहीं बचे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सडन रिएक्शन है जो आ जाता है। ठीक है, तो जो ये वायर है, वायर टच हुआ था पैर में, ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये सडन रिएक्शन हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, ये अपवाद आ गया आपके हाथ में, अपवाद क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब जब अपवाद हो गया है तो ये अपवाद के ऊपर एक और सवाल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको हम ये 3 सवाल दे दें, ये 3 डायग्राम दे दें, अगर आपको हम ये 2 डायग्राम ही दे दें, मान लीजिए 3 नहीं, पहला दूसरा, यहाँ लिखें 1 2 3, यहाँ लिखें 4 5 4 6 और 5। ठीक, अब जल्दी से बताइए किसके अपोजिट क्या होगा। तो 90% बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर, 1 के विपरीत 4 कर देंगे, और 2 के विपरीत 6 कर देंगे, और 3 के विपरीत 5 कर देंगे। गारंटी के साथ 90% बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन बेटा ये गलत है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये मानक पासा है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 7 नहीं आया। यहाँ पर भी 6 4 10, 6 5 11, और 4 और 5 9 नहीं आया। इसका मतलब ये मानक पासा है, और मानक पासा में हमें कोई नियम कानून की जरूरत नहीं। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के 4 ही होता है। तो ये जो अपवाद हमने आपको बताया है वो साधारण पासा का बताया है, ना कि मानक पासा का। तो ये चीज गांठ बांधना दिमाग में, बिल्कुल एक जगह स्टोर कर लो कि ऐसा होता है। मानक पासा में कभी नहीं होगा, साधारण पासा में होता है वो अपवाद।
चलिए अब एक सवाल देते हैं आपको, अभी यूपी पीसीएल में आया हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल हम बोल दे रहे हैं कि आपको ऑप्शन देंगे चार ऑप्शन में से सवाल ये था, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प पहचानिए जिसके विपरीत फलकों के बीच का अंतर 3 हो। क्या सवाल है, दोबारा सुनिए। निम्नलिखित में से ऐसा पासा पहचानिए जिसके विपरीत फलकों के बीच का अंतर 3 हो। किसके अंतर, विपरीत फलकों के बीच का अंतर, मतलब अपोजिट फेसेस का जो डिफरेंस है वो क्या होगा बेटा, 7। The differences of the opposite faces will be 7। ठीक है, ये विकल्प दिया गया आपको 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बिल्कुल वैसे ही दे रहे हैं जैसे पेपर में आया हुआ था बेटा। पेपर में इस तरह डॉट वाला आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, आपको ऐसा क्या बोलते हैं डाइस पहचानना है जिसके अपोजिट फेसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। 70% बच्चे इसके कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसके डाउट में आ जाएंगे कि यहाँ पर 9 है तो अपोजिट में 6 आना चाहिए, या फिर जो भी होगा जैसे भी होगा। बेटा बिल्कुल इजी सवाल है ये, 1 सेकंड का सवाल है, तुरंत आज सवाल देखते ही आंसर टिक करने वाला सवाल है। डाइस है, डाइस बेटा, पासा जिससे आप बचपन से सांप सीढ़ी या फिर लूडो खेलते आ रहे हैं, वो वाला सवाल है। बिल्कुल बच्चा इसका सही आंसर दे देगा, आप दो पाओ चाहे ना दे पाओ। तो क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं करना बेटा, 1 सेकंड का सवाल। आज तक बचपन से जब भी आपने सांप सीढ़ी या लूडो खेला है, आजकल तो मोबाइल में लूडो बहुत चल रहा है, लूडो किंग वगैरह जो भी है गेम है, अगर आप वो खेलते हो तो उसमें आपको पता होगा कि हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होता है कि जब भी हम सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, जब पासा चलते हैं तो कभी भी आपके क्या 6 से ज्यादा संख्या आई है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है और 6, क्या कभी भी 6 से ज्यादा आया है कि आपने एक बार पासा चला और सीधे 9 आ गया हो, सीधे 8 आ गया हो ही नहीं सकता। तो कभी भी देखो यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पासा बना ही नहीं है। सेम चीज यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला तो होता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 वाला तो होता ही नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, 4, ये आंसर सही है बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार। अगर सवाल के कॉन्सेप्ट के अनुसार चलोगे तो बेटा दो अपोजिट फेसेस के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3। इसका मतलब अगर ऊपर 6 है तो इसके और इसके अपोजिट फेस के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो 6 में से 3 घटाओगे तो बेटा क्या आएगा, 6 के अपोजिट 3। 5 में से 3 घटाओगे तो बेटा 2 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1। तो जब भी आपसे डिफरेंसेस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस इज 3 बोले तो हमेशा 6 के विपरीत 3 आता है, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 1। इसका मतलब 6 के विपरीत अगर 3 है तो 6 के साथ 3 नहीं आ सकते। देखो 6 के साथ 3 नहीं आया है, 5 के अपोजिट 2 है तो 5 के साथ 2 भी नहीं आया है, और 4 के अपोजिट 1 है तो 4 के साथ 1 भी नहीं आया है। तो अगर ऐसा भी सवाल आपको मिले तो भी आप इसी को टिक करोगे, क्योंकि ये क्या है, सही आंसर है। ठीक, तो क्लोज डाइस बेटा इतना ही है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो देखे जाएंगे बाद में, अगर समय मिलेगा तो करेंगे। आज के लिए इतना बहुत हो गया है, ठीक है। तो क्लोज डाइस से मैक्सिमम सवाल आपके जो हो चुके हैं, जितने आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवाल हमने करा दिए हैं। आपको दावा है कि आप कोई भी सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और प्लीज औरों के साथ भी शेयर करें बेटा, क्योंकि जब सब पढ़ेंगे तभी सब पढ़ेंगे। थैंक यू।